परासरण दाब के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके पहले हमने देखी थी परासरण दाब के मापन की वर्कले और हार्टले की विधि। आज जो हम पढ़ेंगे परासरण दाब का तनु विलयनों का सिद्धांत। परासरण दाब का तनु विलयनों का सिद्धांत। तो हमने जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था PV बराबर nRT, ये कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। ये कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। तो अब क्या है कि एक ये तनु विलयनों का सिद्धांत है कि जो तनु विलयन में मतलब तनु मतलब साधारण शब्दों पतले विलयन में जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है उसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन। तनु विलयन में विलय का वाष्प दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में डालता है। फिर समझना, तनु विलयनों में विलय का वाष्प दाब विलय का परासरण दाब तनु विलयनों में विलय का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में डालता है। तनु विलयनों में विलय का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में डालता है जब ताप व आयतन की परिस्थितियां जब ताप तथा आयतन दोनों परिस्थितियों में समान हो। फिर से बात समझ, तनु विलयनों में विलय का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में डालता है। दोनों स्थितियों में ताप व आयतन समान होना चाहिए। मतलब यदि ताप और दाब मतलब देखो दो चीज है, एक विलय का परासरण दाब और विलय जो है वो वाष्प अवस्था मतलब जब वो गैसीय अवस्था में हो। देखो तनु विलयनों में विलय का परासरण दाब उस विलय के उस दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में डालता है जब दोनों स्थितियों में ताप व आयतन समान हो। तनु विलयनों में विलय का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में डालता है जब ताप तथा आयतन दोनों परिस्थितियों में समान हो। तनु विलयनों में विलय का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में डालता है। दोनों परिस्थितियों में ताप व आयतन समान होना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या हुआ इतने सब कहने का कि हम जो PV बराबर nRT है यदि ताप और आयतन समान है तो हम इसको P को पर अब अपन P हो गया गैस का दाब, तो हमने P को मान लिया पाई। ये पाई परासरण दाब के से जो है बदल सकते हैं। हमारा सूत्र हो गया पाई V बराबर nRT। पाई V बराबर nRT। कभी कहीं ये सूत्र भी लग सकता है कब, जब विलय के मोलों की संख्या दी हो। अब देखना दूसरा पाई बराबर n/v/RT। n/v मतलब मोलरता, तो ये हो गई पाई बराबर CRT। ये हो गया समीकरण। तो जो ये C हो गई मोलरिटी, ये हो गई मोलरता। तीसरा एक और n की जगह n जो है ये है विलय के मोलों की संख्या। तो मोल मतलब क्या होता है, विलय का ग्राम बटे उसका अनुभाग। 11वीं क्लास में भी हमने पढ़ा कि मोल मतलब होता है विलय के ग्राम बटे विलय का अनुभाग। तो ये हो जाएगा पाई बराबर पाई इंटू V बराबर WB बटे MB गुणित RT। ज्यादातर उपयोग में आने वाला फार्मूला ये है पाई V बराबर W/m/RT। अब देखना, अब ये जो फार्मूला है इसके एक रूप, दो रूप और ये हो गया तीन रूप।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें ये है। चीजें एक ही है, केवल क्या है कि यहाँ पर W/V मतलब W/mv की जगह रखा है C मोलरता, और यहाँ पर जो है इसमें पाई V बराबर nRT। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला जनरली यूज किया जाता है। ठीक, अब देखना, अभी जो हमने जो वर्कले हार्डले विधि थी बेटा, ये हुई क्या, ये हुई प्रायोगिक विधि, परासरण दाब ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि, प्रैक्टिकल वो था। अब ये क्या है, ये जो है सैद्धांतिक विधि। क्या हुई सैद्धांतिक, कि हम पाई गुणित V बराबर WB/MB गुणित RT। अब जब हम समझे कि ये क्या क्या है और इन गणित को करने के कुछ टिप्स हैं जो आपकी जो डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स हैं उसमें भी दिए हुए हैं। देखो, पाई हुआ परासरण दाब, परासरण दाब। अब ये जो है परासरण दाब जो है, ये हमें, ये जो परासरण दाब है ये हमें चाहिए एटीएम में। ये जो परासरण दाब है ये हमें चाहिए एटीएम या वायुमंडल में। इसकी अब ये क्यों चाहिए ये हम तुमको बताते, ये चाहिए वायुमंडल में। पाई V ये है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये हमें चाहिए लीटर में। अब प्रश्न आया लीटर में क्यों चाहिए, तो अभी देखो ये काम अभी आएगा। WB ये हुआ विलेय का भार, विलेय का भार, ये हमें चाहिए ग्राम में। MB ये हुआ विलेय का अणु भार, ये चाहिए ग्राम पर मोल में, तो उसी में ये होता है। अब T ये चाहिए केल्विन में, ये है परम ताप, जैसे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पर, दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पर। यदि डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसको हमें केल्विन ताप में बदलना आवश्यक है। तो लिखेंगे 27 धन 273 बराबर 300 केल्विन, ये हो गया T है। अब ये इतना क्यों ये जरूरी है, क्योंकि R की जो वैल्यू है वो हम इसमें जनरली रखते हैं 0.0821। R की वैल्यू कब ये 0.0821 होगी, जब V का मान लीटर में हो, पाई का मान वायुमंडल में हो, W की V का मान ग्राम में हो, और T जो है वो परम ताप जो है केल्विन स्केल में हो। तो अब क्या क्या करना पड़ेगा कि यदि देखना अब क्या क्या हो सकता है। पहली चीज, परासरण दाब एटीएम में ना दिया हो तो ये दिया हो किसमें, mmHg में। एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि 760 mmHg बराबर 1 atm। V जो है वो ml में ना हो, वो लीटर में ना हो, ये हो ml में, और ml को कहते हैं cc क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ml में हो या cc क्यूबिक सेंटीमीटर में हो, तो ये ml या क्यूबिक सेंटीमीटर में हो तो इसको करना पड़ेगा लीटर में, मतलब इसमें 10 टू मतलब देखो अब ये हमको सब पता है 1 लीटर बराबर 1000 ml, इसका हमें उपयोग करना पड़ेगा। ये यहाँ उपयोग करना पड़ेगा इसका। देखो सिंपल सवाल इसी का इसी में, जैसे ये 3 सवाल है, ये तो सीधे यही कि यही है ऐसा हो जाएगा, पर सवाल इसमें जो थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कठिन सवाल आते हैं उसमें हमें ये करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गए तुमको कुछ सवाल करने की टिप्स। अब ये पहला इसके सवाल है, ये 3 न्यूमेरिकल्स है। देखो पहला हम फिर से एक बार तुमको टिप्स बताऊं। पाई चाहिए हमें परासरण दाब वायुमंडल या एटीएम में, पाई हमें चाहिए वायुमंडल या एटीएम में। फिर V विलियन का आयतन, ये हमें चाहिए लीटर में, विलियन का आयतन चाहिए लीटर में। फिर हुआ WB ये है विलेय का भार, MB ये है विलेय का अणुभार, और T जो है
केल्विन या परमताप है। ये जो है यदि डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसमें 273 को जोड़कर हम इसे केल्विन में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक, यदि पाई का मान वायुमंडल में नहीं दिया है, mmHg में दिया है, तो क्या करेंगे, mmHg में 760 का भाग देंगे जिससे वो ATM में बदल जाएगा। V का मान यदि ml में दिया है, लीटर में नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, 10⁻³ से गुणा करेंगे। T का मान डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में नहीं दिया है, तो उसमें 273 का गुणा करेंगे। ये कुछ टिप्स हैं, इससे हम ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने तुम्हारे लिए आज कुछ 2-3 सवाल होमवर्क में भी रखे हुए हैं और ये पहला सवाल 300 के। अब देखना, सबसे पहले इस समीकरण को समझने से पहले हमें किसी भी इक्वेशन को कितने इसमें अननोन है, 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी से ये इक्वेशन बनी है, जिसमें r की वैल्यू दी है। तब कितने बचे, 5 बचे, 1 2 3 4 5। पाई विलयन का परासरण दाब वायुमंडल में, v विलयन का आयतन लीटर में, WB विलय का भार ग्राम में, MB विलय का अणुभार और T परम ताप केल्विन स्केल में। तब यदि ये पूरा रखोगे तो R का मान बराबर 0.0821। यदि ये पूरे मैच करते गए, पाई का मान तुमने वायुमंडल में रखा, V का मान लीटर में रखा, WB का मान ग्राम में रखा और T का मान परम ताप के स्केल में रखा, तो R का मान जो है वो रख सकते हो तुम 0.0821। ठीक, अब पहला सवाल 300 केल्विन ताप पर। अब देखो, जैसे ही 300 केल्विन पर आया तो पक्का पता लग गया T बराबर हो गया 300। केल्विन में भी दिया है, यदि 27 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो क्या करना पड़ता, 273 उसमें जोड़ना पड़ता। ठीक, T हो गया 300 केल्विन, ये मैंने कहा गिवन जो दिया हुआ है। विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात करना है पाई, ये हुआ क्वेश्चन, ये निकलेगा ATM में। अब कैसा क्या है, कैसा विलयन है, उस विलयन के 1 लीटर में 6 ग्राम यूरिया है, 1 लीटर में 6 ग्राम यूरिया, देखो फिर से न पढ़ा बने, 1 लीटर में 6 ग्राम यूरिया, मतलब विलयन का लीटर में आयतन है 1 और विलय जो है यूरिया है उसके है 6 ग्राम। ठीक, अब फिर क्या दिया है, यूरिया का अणुभार, मतलब MB बराबर दिया है 60। ठीक, तो क्या हुआ कि 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर जो है वह 300 केल्विन ताप पर ऐसे यूरिया के विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात करना है। 300 केल्विन ताप पर यूरिया के ऐसे विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात करना है जिसके 1 लीटर में 6 ग्राम यूरिया घुली है, यूरिया का अणुभार बराबर 60। इसी को अपन सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं, 300 केल्विन ताप पर यूरिया के 6 ग्राम प्रति लीटर विलयन का, 6 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यूरिया का अणुभार बराबर 60। क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? अब हमने सीधा मान रखा पाई, ये हो गया पाई, विलयन का आयतन हो गया 1 बराबर WB ये हुआ 6, MB ये हो गया 60 गुणित R। जब चूंकि हम बिल्कुल पूरा जैसा फिट है वैसे ही रखते आ रहे हैं, पाई का मान हमने पाई का मान जो निकालेंगे वो वायुमंडल में रखेंगे, V का मान हमने लीटर में रखा, WB का मान ग्राम में रखा, फिर MB का मान 60 रखा, R तो R और T का मान हमने 300 रखा। जब ये पूरा रख दिया तो हम इसका R का मान 0.0821 रख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा
0.0821 0.0821। क्लियर। अब पाई बराबर ये, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक से काटता हूँ। ये 6 से ये कट गए 10 बार, ये 0 से ये 0 कट गए, मतलब 0.0821 इंटू 3 नहीं इंटू 30। ये 0 के कारण इसको दशमलव लिया तो पाई बराबर 0.821 इंटू 3। 3 दूनी 6, 3 ये हो गया 2.4363। आगे यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट ये लिखेंगे, ये हो गया ATM। ये हो गया ATM, मतलब जो परासरण दाब है वो हुआ 2.463 ATM या वायुमंडल। क्या हुआ कि यूरिया के 6 ग्राम प्रति लीटर विलियम का 300 केल्विन ताप पर परासरण दाब कितना आया, 2.463 ग्राम प्रति लीटर, 2.463 ATM। ये हुआ पहला सवाल। ये आपकी कॉपी में जो आपके जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स है उसमें ये हल किया हुआ है। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल दूसरा, ग्लूकोज के 5% विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज के 5% विलयन का 27 डिग्री पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज के 5% विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, अब 5% यदि परसेंटेज है तो V का मान होगा 0.1 लीटर, 100 ml मतलब 0.1 लीटर। तो देखो WB बराबर 5 विलियन का लीटर में आयतन 100 ml में चाहिए नहीं, इसलिए 0.1 लीटर। परसेंटेज का मतलब होता 100 ml मतलब 0.1 लीटर। ये हो गया WB, ये हो गया V। फिर T 27 डिग्री, T बराबर 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। इसमें ये जो है केल्विन में जाएगा 300 केल्विन। ये हो गया T बराबर 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। ये हो गया T। अब इसके बाद WB देखो, फिर पाई का मान, परासरण दाब ज्ञात कीजिए, तो पाई का मान आपको कैलकुलेट करना है। फिर ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान बराबर 180 MB बराबर हो गया 180 ग्राम पर मोल। ठीक, अब क्वेश्चन है ग्लूकोज के 5% विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्या हुआ, पाई गुणित 0.1 बराबर 5/180 गुणित 0.0821 इंटू 300। अब इसको काट कर और इसका ये 0 से 0 काट दो, ये हो गया 10, ये हो गया 6। इसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हो। जो आंसर आएगा उसमें यहाँ लिख देना ATM या वायुमंडल। ये हो गया आपका सेकंड न्यूमेरिकल। अब इसके बाद इसी में जो है थर्ड न्यूमेरिकल, 290 केल्विन ताप पर ग्लूकोज के 1.8% विलयन का। अब देखो, अणु संख्य गुण का उपयोग हम विलेय का अणुभार ज्ञात करने में करते हैं। हर अणु संख्य गुण में हमने उनका उपयोग किया था। यह आ गया विलेय ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर से मैंने सूत्र लिखा, पाई इंटू V बराबर WB बटे MB गुणित R और गुणित T। पाई V बराबर WB बटे MB गुणित RT। अब गिवन पाई का मान अब दिया हुआ है कितना, बहुत अच्छी बात है, किसमें दिया बेटा, 2.4
एटीएम में ही दिया है। यदि ये mmHg में दिया होता तो हमें 760 का भाग देना पड़ता। फिर v का मान परसेंटेज है तो कितना रखना है 0.1 मतलब 100 ml मतलब 0.1 लीटर। फिर 1.8 मतलब WB बराबर 1.8 ग्राम। विलियन का परासरण दाब इतना है। हमें निकालना है MB का मान। ये हो गया क्वेश्चन, ये हमें ज्ञात करना है। वैल्यू हमने पुट की, पाई बराबर 2.4 गुणित V 0.1 बराबर WB 1.8। विलेय का अनुभाग हमें ज्ञात करना है, गुणित R 0.0821 और T का मान 290। ठीक, MB को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो हो गया MB बराबर 1.8 अपान ये 0.1 के कारण इसको कर दो 0.24 गुणित 0.0821 इंटू 290। इससे तुम आंसर निकाल लेना। जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा एटीएम में या वायुमंडल में। तो ये हुआ तुम्हारा परासरण दाब के मापने की जो है सैद्धांतिक विधि। अब ये 3 न्यूमेरिकल जो है इसकी प्रैक्टिस करना और इसके बाद जो है 2 न्यूमेरिकल आपको आपके होमवर्क की कॉपी में दिए हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करना। ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट।